सूक्ष्माय शुचये तस्मै नमो वाक् तत्त्वतन्तवे विचित्रो यस्य विन्यासो विदधाति जगतपति। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक देश का भाषा साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या राजनैतिक चार प्रकार की परिस्थिति वहाँ के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। जिन 7,000 भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली 5 भाषाओं में हमारी हिंदी भाषा 5वें स्थान पर है। करीब करीब 35 करोड़ लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं। 35 करोड़ लोगों की दिल की धड़कन यह भाषा बन गई है। हिंदी भाषा भारत माता के माथे की बिंदी है, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे किसी सुहागन स्त्री का सौभाग्य उसके माथे की बिंदी से अभिव्यक्त होता है, वैसे ही भारत माता के माथे की सुनहरी बिंदी हमारी यह हिंदी भाषा है। आज का दिन 14 सितंबर 2024, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी भाषा का करीब 1000 वर्ष पुराना इतिहास है। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा का आरंभ हो चुका था। प्राचीन अर्धमागधी और शौरसेनी प्राकृत हिंदी भाषा की जननी है, ऐसा कह सकते हैं। अर्धमागधी और शौरसेनी में से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो ऐसा कहते हैं कि प्रकृत अपभ्रंश की जो अंतिम अवस्था है, अवहट्ट ही प्राचीन हिंदी है। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में 2 मत प्रचलित है। कुछ लोग राहुल सांकृत्यायन जैसे प्रसिद्ध विद्वान हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद को बताते हैं, तो कुछ एक विद्वान हिंदी के प्रथम कवि चंद बरदई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, उन्हें बतलाते हैं। हिंदी भाषा के इतिहास का विभाजन 3 काल में हुआ है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 1000 वर्ष का यह इतिहास, जिसमें अनेकानेक कवियों ने अपने हृदय की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से इसमें अभिव्यक्त किया है। बार बार यह प्रश्न उठता है जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं कि यह राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है या राजभाषा है। तो व्यवहार राजेंद्र सिंह, जिनका नाम हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवियों में से एक व्यवहार राजेंद्र सिंह, तो उन्होंने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने में अथाक प्रयत्न किया। और जब उनका उद्यम फलित हुआ तो 14 सितंबर 1949 के दिन इस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया और हिंदी दिवस इस दिवस को कहा गया। 14 सितंबर व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन भी है। तो यह हिंदी भाषा, हिंदी दिवस की कहानी है। महात्मा गांधी जी ने सन 1918 में ही कह दिया था कि हिंदी जनमानस की भाषा है। और बड़े बड़े साहित्यकारों ने, बड़े बड़े उस समय के राजनैतिक नेताओं ने भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी। कुछ कारण से राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, पर राजभाषा हिंदी बन गई। हालांकि उससे हिंदी भाषा की गरिमा बिल्कुल भी आहत नहीं होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो कहते हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। हिंदी भाषा के महत्व में पूरी कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र बताते हैं। तो ऐसा यह दिव्य हिंदी भाषा दिवस, हमारी अपनी हिंदी भाषा का यह दिवस, आए हम उन साहित्यकारों को एक श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास में बड़ी भूमिका अर्पित की।
और हिंदी भाषा दिवस को मनाएं। अधिक से अधिक हिंदी भाषा साहित्य का पठन करें और यह पठन ही हमारा उनके लिए श्रद्धांजलि होगा, कुसुमांजलि होगा। तो ऐसे हिंदी दिवस की आप सभी को बधाइयाँ। आप सभी को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, नमस्कार।